हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट मतलब संसद के बारे में। कौन कौन से इसके ऑर्गन होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कौन से आर्टिकल होते हैं, उन सब के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी। बहुत सारे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है पार्लियामेंट मतलब संसद के बारे में, ठीक है। तो पार्लियामेंट के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये किस तरीके से होती है, भारतीय संविधान में इसका कहाँ पर आर्टिकल दिया गया है, क्या बातें दी गई हैं, उन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को हिंदी में बोला जाता है संसद। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो पार्लियामेंट जो है वो 79 से लेके 122 तक दिया गया। आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 79 से लेके 122 में दिया गया। अगर पूछा जाए कि पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में है तो हम कहेंगे 79 आर्टिकल में है। पार्लियामेंट जो संसद है इसके 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति। ओके। तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बारे में जो है हम आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में पहले ही पढ़ चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें एक ऑर्गन के बारे में तो हम पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ओके। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राज्यसभा की। तो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 80 में बात की गई है राज्यसभा के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्यसभा के लिए क्या आर्टिकल दिया गया है? तो आर्टिकल 80 दिया गया है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कौन सा आर्टिकल में लोकसभा दी गई है? तो लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में दी गई है। ये 80 में, ये 81 में। राज्यसभा जो होती है इसको अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, जबकि लोकसभा जो होती है इसको लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे? राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से और लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें, राज्यसभा को कहा जाता है सेकेंडरी हाउस, जबकि लोकसभा को कहते हैं प्राइमरी हाउस। ये इन लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग नाम है जिनसे हम इनको जानते हैं। तो लोकसभा को क्या कहेंगे? प्राइमरी हाउस, और राज्यसभा को कहा जाता है सेकेंडरी हाउस। यहीं पे लोकसभा जो होती है ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। और जो राज्यसभा होती है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। ये जो होता है लोकसभा जो होती है ये एक टेम्परेरी हाउस है, इसको 5 साल बाद डिसॉल्व कर दिया जाता है। ये राज्यसभा ख़त्म हो जाती है, सॉरी लोकसभा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद इसको दोबारा से इलेक्शन होते हैं और दोबारा से इसको फॉर्म किया जाता है। जबकि राज्यसभा जो वो है एक परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता है। जितने भी पॉइंट लिखे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, कितने यहाँ पे टोटल मेंबर होते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? तो देखिए, राज्यसभा क्या कर रही है? राज्यसभा जो है वो एक सभा जो कि क्या करती है? राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। कहाँ पे? केंद्र में। ओके। तो मतलब हर राज्य से कुछ लोग जो हैं वो जाते हैं केंद्र में, मतलब पार्लियामेंट में बैठते हैं, और जो भी राज्य की प्रॉब्लम होती हैं वो वहाँ पे उनको कहते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में कितने टोटल मेंबर हैं? राज्यसभा में कितने टोटल मेंबर हैं? तो टोटल मेंबर जो है वो कितने हैं? 250 टोटल मेंबर होते हैं राज्यसभा में। इसमें से कितने 238 मेंबर जो होते हैं इनका इलेक्टेड होते हैं, मतलब इनको इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और जो 12 लोग होते हैं ये नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं। नॉमिनेट करते कौन है? प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता है।
कैसे नॉमिनेट किया जाता है, कौन से लोग होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने फील्ड में कुछ बेहतर चीज़ें कर चुके होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, किसी फील्ड को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होते हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अलग अलग फील्ड के होते हैं, जैसे लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट है, सोशल सर्विस है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड से लोगों को नॉमिनेट प्रेसिडेंट साहब के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है। जबकि 238 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्शन के थ्रू आते हैं। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है? तो ये जो मेंबर होते हैं ये मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके इलेक्टेड मेंबर जो हैं वही राज्यसभा के मेंबर में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका इलेक्शन जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पे इलेक्टेड, इनडायरेक्ट का मतलब है कि जनता जो है इनके लिए वोट नहीं करती है, इसलिए इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगर जनता वोट करे तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट इलेक्शन। सीक्रेट रिचुअल की तरह गुप्त रीति से इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने देख लिया कि राज्यसभा के लिए कौन कौन सी बातें कही गई हैं कि 250 मेंबर होना चाहिए, बट एट प्रेजेंट हैं कितने मेंबर राज्यसभा में ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कौन से राज्य से कितने मेंबर हैं, कौन से राज्य से कितनी सीटें, वो हमें पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे क्या बात है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट में जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो कितने हैं? तो इसमें 245 मेंबर हैं, जबकि होने कितने चाहिए? 250 होने चाहिए, बट एट प्रेजेंट है कितने? 245 मेंबर हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 233 इलेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि 12 लोग कैसे होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। अब नेक्स्ट आता है कि सबसे ज़्यादा सीटें जो है राज्यसभा में कौन से राज्य की देखने को मिलती हैं? तो ये देखने को मिलती हैं उत्तर प्रदेश की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की जो है वो 31 सीट्स है किसमें? राज्यसभा में। यहीं पे अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल्ली की जो है वो 3 सीटें हैं और पुडुचेरी की जो है वो 1 सीट है। कहाँ पे? राज्यसभा में। ठीक वैसे ही अब हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में बेसिक पॉइंट हमने देख लिए। ये हमारा एक टेम्परेरी हाउस है, इसको हम प्राइमरी हाउस के नाम से जानते हैं। ये जो आर्टिकल है किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 81 में जो है वो लोकसभा के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो टोटल मेंबर कितने होने चाहिए लोकसभा में? तो ये टोटल मेंबर होते हैं 552, 500 मेंबर, 552 मेंबर होने चाहिए। अब ये कहाँ कहाँ से आते हैं? तो सबसे पहले 530 मेंबर जो है, 530 सीटें जो है वो राज्य के लिए है, 20 सीटें जो है यूनियन टेरिटरी के लिए है, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन। क्या हो जाएगा? 2 लोग जो आते थे वो आते एंग्लो इंडियन से। बट एंग्लो इंडियन का जो प्रोसेस है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया है। तो जो एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थी इसको ख़त्म करके अब जो 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन वाली रह गई थी उन पर क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं और मेंबर जो है वो इलेक्टेड होकर आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये कितने टोटल मेंबर होते हैं लोकसभा में? तो ये 552 टोटल होते हैं। अब हम बात करते हैं एट प्रेजेंट की, कि 552 तो टोटल होते हैं, बट प्रेजेंट में हैं कितने? तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ये है 543 एट प्रेजेंट। लोकसभा में कितने मेंबर हैं? लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 543 है, जबकि 524 राज्यों से हैं और 19 जो है वो यूनियन टेरिटरी से हैं। यहीं पे अगर हम बात करें मैक्सिमम सीटें कौन से राज्य में है? तो ये हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी? 80 हैं। क्या हो जाएगा? राज्यसभा की भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें थी, कितनी थी? 31 थी, 31 थी। यहीं पे लोकसभा में भी कितनी सबसे ज़्यादा हो जाएंगी? 80 हो जाएंगी। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे दिल्ली में है 7, है ना, जम्मू कश्मीर में 5 सीट है और पुडुचेरी में 1 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी यूनियन टेरिटरी में है? तो ये हमें देखने को मिलती है दिल्ली में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।